हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने सीए फाउंडेशन का 8वां लेक्चर लेके आ रहे हैं। लेक्चर का नाम है इक्वेशन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। मैं अपने वादे को और अच्छा तरह से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिवाली वाले दिन आपका लेक्चर नहीं डाला जाएगा। दिवाली सोमवार की है, 21 तारीख की, और शायद मंगलवार को भी ना डाला जाए। उससे पहले फ्राइडे, सैटरडे और संडे को जो लेक्चर्स रूटीन में है वो डाले जाएंगे। वेडनेसडे को आपको चैनल के ऊपर कुछ अच्छे वाला धमाका करने की कोशिश करूंगा कि इंडाइसिस, लॉग और रेशियो एंड प्रोपोर्शन और जो इक्वेशन है जो करवा रहा हूँ, इसके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब बड़ा लेक्चर होगा, कम से कम 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे के 2-3 लेक्चर डालूंगा ताकि आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। मतलब 2.5-3 घंटे का चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉग इनका होगा और उसके अलावा इक्वेशंस का होगा। और भी बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा, बस आपका साथ चाहिए। तो आज हम चलते हैं इक्वेशंस वाले चैप्टर की तरफ। तो जैसे कि आपने 10th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर स्पेशल पढ़ा है कि हम किसी चीज का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कर रहे हैं मतलब हमने यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसको आप क्या करते थे, बड़े तरीके से करते थे सॉल्व करने के लिए। तो इस चैप्टर का सिर्फ एक ही तरीका है, सभी पूरे के पूरे चैप्टर को पूरा आपने क्या करना है, बहुत ही बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने कंपटीशन के हिसाब से और तरीका लगाना ही नहीं। तो यहाँ पर आपको x नजर आ रहा है ना, तो ये जो सारे ऑप्शन है वो x के हैं। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन फर्स्ट के हिसाब से जो आपको इक्वेशन दे रखी है 4x/3 - 1 14/15 x + 19/5, तो ये किसकी वैल्यूज निकालनी है हमने, x वेरिएबल दिया हुआ x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो आंसर है वो x के है। तो आप क्या कर लोगे, पहले ऑप्शन के हिसाब से x की वैल्यू 10 ले लोगे, पहले ऑप्शन के हिसाब से। तो यहां पर 10 पुट कर दोगे, 10 × 4 40/3 - 1। यहां पर आप 10 पुट कर दोगे और प्लस 19/5। ये क्या हो गया, एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 2 5 3 कैंसिल हो जाएगा, 28/3 और 19/5। अब मैं आपके सामने एक चीज रखने जा रहा हूं। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 37/3। इधर एलसीएम निकाला 15, 3 से डिवाइड 5 की 28 से मल्टीप्लाई 140, 15 को 5 से डिवाइड 3 की 19 से मल्टीप्लाई 57। ये कितना आ गया, 197/15। कट रहा है क्या, ये बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका हो ही नहीं सकता। अब हम बात करेंगे बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन की वैल्यू क्या है बेटा, 11 है। 11 पुट कर दीजिए, यहां पर 11 पुट करेंगे। कोशिश ये करो कि ऐसी वैल्यू पुट करो तो 3 से डिवाइड हो जाए। कौन सी हो सकती है, 12। मैं बी ऑप्शन छोड़ के सी पे आ रहा हूं, बी भी पुट कर सकते हो, सी भी पुट कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं बी की बजाय क्या पुट करता हूं, सी पुट करता हूं। तो मैं x की जगह पर क्या लिखता हूं, x की वैल्यू 12, सी ऑप्शन लेता हूं, 12 पुट कर दिया यहां पर। यहां पर भी मैंने 12 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। ये 4 4 16 - 1 15 हो गया। ये 3 4 हो गया, ये 3 5 हो गया। 15 तो चल ही रहा है साइड में। इधर क्या है मेरे पास, 14 4 56/5, 56/5, ये 19/5। एलसीएम 56 + 19 75/5। इधर वाले का सॉल्यूशन 15 आ गया, इधर भी 15 पड़ा है। यानी पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। बस मैं एक ही बात बता रहा हूँ, जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो क्वेश्चन में पुट कर दो। अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो मान लीजिए आंसर है। यानी कि इस 12 में इसके अंदर वैल्यू पुट करने पर और इसमें वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया इक्वल, तो समझ लीजिए कि वो आपका
आंसर है। मैं मुद्दे की तरफ ही बात कर रहा था, बी पुट कर दो, सी पुट कर दो, आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं और लॉजिक्स पे ही जा रहा हूं। यानी कि ऐसी चीज पुट करो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या कर दे, बराबर कर दे। तो हम अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलो तो ठीक है, नहीं तो ना चलो तो भी ठीक है। क्या होगा, x एक साइड कर दो, माइनस का 3x इधर जाके प्लस 3x, प्लस का 1 इधर जाके -1, माइनस 4x इक्वल 4, माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड में x की वैल्यू क्या आ गई, कैंसिल कर देंगे तो प्लस को माइनस से क्या देगी, -1। यानी कि आंसर क्या आ गया, ये। आप इसमें भी क्या कर सकते हो कि आप x की वैल्यूज ये वाली पहले इसमें और इसमें पुट करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड चेक करो, फिर -1 इसमें और इसमें पुट करके कैलकुलेशन करके चेक करो। अगर वो दोनों साइड इक्वल दे देगा तो समझ लीजिए कि आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो दूसरे ऑप्शन पे चले जाएंगे, फिर तीसरे पे चले जाएंगे, फिर चौथे पे चले जाएंगे। तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, इसके आई तक एक्सरसाइज है, A B C D E F G H I, नो एक्सरसाइज है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो अलग से है ही। A से लेके I तक सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, लगभग आप ऑप्शन उठा के करें बेटा 20-25 सेकंड के अंदर, हद बार के 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होगा। 30 सेकंड से ऊपर 31वां सेकंड नहीं लगेगा अगर ढंग से करते हो, मतलब आपकी स्पीड अच्छी है। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी क्या है, रूट निकालना है। रूट का मतलब x की वैल्यू है, क्योंकि वेरिएबल x नजर आ रहा है। तो इसको 11 के इक्वल दे रखा है, इसमें से बताओ कि x की वैल्यू कौन सी हो सकती है। रूट का मतलब इससे है, यानी कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसमें और इसमें पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ले आए। तो देखते हैं हम, जैसे कि आपके सामने x+4 इक्वेशन दे रखी है, x+4/4 x - 5/3 इक्वल 11। तो पहला ऑप्शन क्या है, 20 है, 20। तो x की वैल्यू क्या ले ली, 20 ले ली। 20 यहां पर पुट करो, 20 यहां पर पुट करो, 6, ये कितना हो गया, 15/3 5, 6 + 5 11। तो पुट करने पर, पहला ऑप्शन ही पुट करने पर क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो समझ लीजिए कि ये आपका आंसर है। बेसिक तरीका तो होता ही है। बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीके के अंदर क्या करोगे, बोथ साइड एलसीएम लोगे, ये बता देता हूं, लिख देता हूं यहां पर, बोथ साइड एलसीएम लोगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 को 4 से डिवाइड 3 की x + 4 से मल्टीप्लाई, और 12 को फिर 3 से डिवाइड 4 की x - 5 से मल्टीप्लाई इक्वल 11। 3x + 12 4x - 20, ये 12 डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3x + 4x 7x, ये क्या हो जाएगा, -8 132, ये -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 140, 7x के साथ मल्टीप्लाई, ये उधर जाके डिवाइड में कर। आप इस तरीके से भी सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शन से करो। मतलब मेरा मन है कि आप ऑप्शन से करो, तभी आप कंफर्ट जोन में रहोगे। आप लेंथी मेथड से कहोगे तो मैं लेंथी मेथड से भी करवा दूंगा। इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम 4th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा अभी। हाँ जी बेटा, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, ये 4th क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालनी है, x/30 = 2/45। किसकी वैल्यू निकालनी है आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, अगर आप x की वैल्यूज यहां पर पुट कर दें कहीं, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अब देखो मैं आपके सामने रखता हूं कि मान लो आपने x की वैल्यू 5 यहां पर लिखी, तो 5/30 कितना हो गया,
1/6। और अगर आपने 7 लिखा तो यहाँ क्या होगा 7/30, तो इसके इक्वल आता ही नहीं। और अगर आपने 4/3 लिखा तो बन जाएगा, आप खुद सोच सकते हो। यानी कि सी ऑप्शन, अगर आप x की वैल्यू 1 and 1/3 यहाँ पर पुट कर दो, 1 and 1/3 4/3 होता है, और उसके डिवाइड में क्या पड़ा है 30 पड़ा है, और अगर आप कैंसिल कर दो तो उसकी वैल्यू आपकी क्या है 2/45, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी कि हमारा सी ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा तरीका तो यही है। जो बेसिक तरीका है वो क्या है, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 45x इज इक्वल 60। 45 को x से मल्टीप्लाई, 30 को 2 से मल्टीप्लाई, 60/45, 15 3 15 4 1 and 1/3, आंसर आ गया। आ गया समझ? आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 में देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या है, x प्लस 24/5 4 प्लस x/4, x प्लस 24/5 4 प्लस x/4। इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन का आ गया। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है सही मायने में, सोल्यूशन का मीनिंग x से ही होता है। ठीक है बेटा, सोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, x से ही होगा हमारे पास। तो मीनिंग x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 10, 16 ये पुट करनी है। जो सही तरीका है वो ये है कि आप पहला ऑप्शन उठाओ, x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को 6, वो यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ 6 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 24/5। यहाँ पर 6 पुट कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 30/5। ये कैंसिल कर दोगे, ये पूरा 6 आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, ये 11/2। क्या 6 और 11/2 इक्वल है? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद बी ऑप्शन, x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 10 कहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो। 10 प्लस 24/5 10/4 कितना हो गया 34/5। ये क्या हो गया 4 प्लस 5/2। तो अंडरस्टूड सी बात है। क्वेश्चन की शक्ल देख के पता चलता है कि बाय में 1 लगा है, इसका एलसीएम 2 आएगा, इधर 5 है नीचे, तो इसका मतलब इक्वल वैसे भी नजर नहीं आ रहे हैं। टाइम वेस्ट करने का फायदा ही नहीं है। इधर एलसीएम निकाला, ये 8 बना, ये 5 बना, ये 13/2 हो गया, ये 34/5 है, इसका मतलब ये भी नहीं बनता। उसके बाद x की वैल्यू 16 पुट कर दो सी ऑप्शन के हिसाब से। 16 पुट किया, 16 प्लस 24/5, 16 पुट किया, ये क्या हो गया 40/5, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 इक्वल क्या आ गया 8 आ गया। यानी कि जिस ऑप्शन ने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, यानी कि जिस ऑप्शन ने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर x की वैल्यू पुट करके कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो समझ लीजिए कि वो आपका आंसर है। वेरी सिंपल। अगर आप किसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना चाहें तो बेसिक से भी करवा देता हूं। क्वेश्चन है हमारा x प्लस 24/5 4 प्लस x/4। बाय में 1 लगाएंगे, उधर वाले का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालोगे तो आएगा 16 प्लस x, 4 को 1 से डिवाइड 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16। फिर उसके बाद आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ब्रैकेट x प्लस 24, 5 ब्रैकेट 16 प्लस x, 4x प्लस 96, 80 प्लस 5x, 4x माइनस 5x प्लस 96 माइनस 96 माइनस x माइनस 16, माइनस माइनस कैंसल, x की वैल्यूज क्या आ गई 16 आ गई। तो यहां से अंदाजा लगाइए। बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन हो जाता है, बट बेसिक तरीके की बजाय अगर आप ऑप्शन उठा लें तो
थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, स्पीड बन जाती है। ऑप्शन से करके देखो, मजा बहुत आएगा। यानी कि मैं बेसिक तरीके से भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे कोई किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को भी बाय वन लगा के आप दो बोथ साइड एलसीएम निकाल के x की वैल्यू निकाल सकते हो। आगे हम करेंगे अब बेटा, इसके बाद 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, सॉरी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बेटा। हाँ जी बेटा, 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। अब छठे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, अभी इन्होंने अलग बोल दिया, 8 जो है वो इनमें से किस इक्वेशंस का, किस ऑप्शन का सॉल्यूशन है, ये बोला गया है। तो ऑप्शन ए उठाते हैं। ऑप्शन ए x+4 बाय 4 x-5 बाय 5 = 11। तो क्या करते हैं, जो x की वैल्यू दे रखी है 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इन दिस इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशंस का रूट है। तो x की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, जहां x नजर आता है 8 + 4 बाय 4, 8 - 5 बाय 5। एक सीधी सी बात है। अब खुद देखें जरा, मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इधर जो वैल्यू पूरी 11 है, फ्रैक्शन में नहीं है। इधर कैंसिल किया, 3 आ गया। ये 3 + 3 बाय 5, ये तो क्या बनाएगा, खुद सोचो जरा। ये पूरा 3 है, ये 3/5 है, तो 11 तो बनने से रहा। खुद सोचिए जरा कि अगर मैं इसका एलसीएम निकाल के, मतलब मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, एलसीएम निकाला, फिर ये आया, क्या 18 बाय 5 11 बन रहा है? नहीं। तो इसका मतलब वहीं से क्वेश्चन की शक्ल से पता चल जाता है, ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पे जाएंगे, x+4 बाय 2, x+10 बाय 9 = 8। ठीक है, तो x की जगह पर 8 लिखेंगे, यहां पर 8 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 12 बाय 2, 18 बाय 9, 6 + 2, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, जो कि यानी कि यहां पर मैंने x की वैल्यू क्या पुट की, 8 पुट की, यहां पर पुट की, कैलकुलेशन किया, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है वो b इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। b जो है वो x = 8 को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ये तरीका तो हो ही गया। आगे समझ बेटा, बेस्ट मेथड यही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने क्या, y की वैल्यू निकालो, ये चीज इसके इक्वल दे रखी है। तो सीधा तरीका, y + 11 बाय 6 माइनस y + 1 बाय 9, y + 7 बाय 4। तो जो y सॉल्यूशन दिया है, y की वैल्यू -1, फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। जहां जहां y की वैल्यू नजर आती, वहां मैं -1 लिख देता हूं। तो -1 लिखता हूं, +11 -1 लिखता हूं, बाय 9 -1 + 7। ये क्या हो जाएगा 10 बाय 6। ये क्या हो जाएगा -1 + 1 0 बाय 9। ये क्या हो जाएगा 6 बाय 4। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5 बाय 3, ये आ गया 3 बाय 2। ठीक है, तो क्या इक्वल है, इसका मतलब पहला ऑप्शन है ही नहीं। इसके बाद दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। y की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, बी ऑप्शन में 7। तो 7 + 11, 7 + 1, 7 + 7, 18 बाय 6, 8 बाय 9, 14 बाय 4, 6 1 जा 6 3 जा, 3 - 8 बाय 9। एक सीधी सी बात है, अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो 7 बाय 2 आएगा। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा कि आप एलसीएम निकाल लो, इधर तो 9 आएगा, इधर 2 आएगा। जो नीचे वाले हिस्सा है कैलकुलेशन करने में सेम नहीं आएगा,
तो बराबर कैसे माना जाएगा, कुछ सोचो जरा। 9 एलसीएम निकाला, 27 माइनस 8 7/2, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 19/9, जो 7/2 के इक्वल ही नहीं है। वैसे सीधा नजर भी आ रहा है हमारे को, मतलब बहुत आसान चीज बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन क्या है, y की वैल्यू 1, आपने 1 पुट किया, 1 + 11 12, फिर आपने 1 पुट किया, 1 + 1 2, यहां फिर आपने 1 पुट किया, ये कितना हो गया 2, 2 - 2/9 8/4, ये 2 - 2/9 2 के इक्वल तो होता ही नहीं, ये अकेला ही 2 बनता है इसके साथ, ये तो फालतू हो गया। फिर अगला ऑप्शन -1/7 पुट करें, -1/7, तो -1/7 अगर आप यहां पर लिख दोगे +11/6 -1/7 +1/9 -1/7 + 7/4, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करो तो देखते हैं क्या बनता है। मतलब इसको आपने सॉल्व किया, एलसीएम ऊपर क्या है 7 आ गया, ये आया -1 + 77 और ये 6 नीचे पड़ा ही है, ये आया 7 - 1 7/9, इधर एलसीएम निकाला -1 + 49/4, ये कितना हो गया 76, 7 × 6, ये कितना हो गया +6/7 और 9, 48/28, ये कैंसिल हो गया, 2 पे 38 आ गया, ये 3 3 जा 3 2 जा 38/21, ये कितना हुआ 2/21, ये कैंसिल करेंगे 7 जा 12/7, इसका एलसीएम निकाल लो, 21 38 - 2 36/21, 3 7 जा और 12 जा, यानी कि क्या हुआ 12/7 इक्वल आ गया। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, ऑप्शन माना जाएगा बेटा हमारा डी। आई होप सो समझ आ गया। इसको आप बड़े तरीके से तो कर सकते हो, करना चाहो तो बड़ा तरीका भी मैं भी करवा देता हूं इसका आपको, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का आपको ऑप्शन वाला तरीका तो बताया ही है। मैंने बोला है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर ए एक्सरसाइज से लेके आई एक्सरसाइज तक विद एग्जांपल एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही है, बाकी आप और कोई मेथड से तो और भी लगा सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बेसिक तरीका भी समझा रहा हूँ। ये मेथड आप सभी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, बेसिक तरीका जो सॉल्यूशन करना होता है। क्या करेंगे, इस साइड एलसीएम निकाल दीजिए, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा 18 आ जाएगा। अब 6 और 9 का एलसीएम सिखाते वक्त मैं एक चीज बताना चाहूंगा, स्टूडेंट ऐसे करते हैं 3 2 जा 3 जा, फिर इसका एलसीएम आ जाता है। तो मैं इसका एक अच्छा तरीका बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें आगे तो मुंह जुबानी हो जाती हैं, क्योंकि मैं एसएससी सीजन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उस हिसाब से मेरी टेक्निक चेंज हो चुकी है। इस 6 और 9 के अंदर बड़ा कौन सा है, 6 9 में मैं वो दोनों साइड एलसीएम ले लेता हूं। चलो 6 9 और 4, इनमें बड़ा कौन सा है, बोथ साइड एलसीएम लेके आपको क्वेश्चन कराता हूं दोनों साइड। वैसे तो इसका तरीका कौन सा है, चलो मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका थोड़ा सा कुछ पूरा वाइड बता ही देता हूं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, फिर आप जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप दोनों साइड एलसीएम निकाल लो। 6 9 और 4 में बड़ा कौन सा नजर आ रहा है आपको, 9 के टेबल पे और 6 के टेबल पे और 4 के टेबल पे जो कॉमन चीज नजर आती है वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा इसका, आप एलसीएम देखिए जरा क्या बन सकता है। 72, 9 8 जा 72, 12 6 जा 72, और यहाँ पर 36 भी आएगा, 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, यानी कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबका कॉमन आता है। खुद सोचिए जरा,
तो यहाँ से आप 6, 9 और 4 का एलसीएम लेते भी हो तो आप क्या लगाते हो, 2 3 जा, ये तो 9 पढ़ा ही है, 2 2 जा, फिर आप 3 पे करते हो, 3 1 जा, 3 जा, 2 जा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 36। तो आप देख सकते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। 6, 9 और 4 में बड़ा कौन सा है, 9। 9 के अकॉर्डिंगली देख लो कि 9 के टेबल पे, 4 के टेबल पे और 6 के टेबल पे, तीनों में जो मैक्सिमम कॉमन चीज आती है, ये 9 4 जा 36 होता है, ये 4 9 जा 36 होता है, ये 6 6 जा 36 होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 रह जाएगा, 6 की y प्लस 11 से मल्टीप्लाई, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, y प्लस 1, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 की y प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बोथ साइड एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बच गया, ये इक्वल 9 इंटू y प्लस 7, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 6y 66 माइनस 4 की y से मल्टीप्लाई, माइनस 4 की प्लस 1 से मल्टीप्लाई, 9 को y से मल्टीप्लाई 9y, 9 को 7 से मल्टीप्लाई 63। ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, ये 9y प्लस 63 हो जाएगा, प्लस 9y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2y के साथ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 62 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 62, ये प्लस का 2 है, माइनस का 9 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 63 माइनस का 62 प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यानी कि यहां से हमारा क्या आ गया आंसर, -1/7 आ गया। ये हमारा बेसिक तरीका है। अब मैं आपको इसका दूसरा बेसिक तरीका भी चलो करा ही देता हूं। y प्लस 11/6, y प्लस 11 y प्लस 11/9, y प्लस 7/4। अगर आप दोनों साइड एलसीएम निकाल लेते हो तो एलसीएम तो खत्म हो जाता है, बट एक साइड एलसीएम निकालते हो तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18 को 6 से डिवाइड, 3 की से मल्टीप्लाई, 3 ब्रैकेट y प्लस 11, 18 को 9 से डिवाइड, 2 की y प्लस 1 से मल्टीप्लाई, ये इधर पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। अब इसकी क्या कर देंगे सॉल्यूशन, 3 को y से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, -2 को प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस से, -2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई बाय 18, y प्लस 7/4, 3y माइनस 2y प्लस का 1y, 3 माइनस 2 प्लस का 1 बाय 18, y प्लस 7/4। ये आने के बाद क्या कर देंगे हम इसको क्रॉस। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को होता है जिसका मैथ से नाता ना हो, मैथ अच्छा ना लगता हो, तो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास की चीजें भी क्या करता है, गलत कर बैठता है। तो स्टूडेंट्स को कहां प्रॉब्लम आती है, मेरा एक्सपीरियंस इतने साल का है उस हिसाब से बता रहा हूं। प्लस 3y माइनस 2y प्लस y लिखना है, प्लस करना है, माइनस करना है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी बताता हूँ इस बारे में आपको भी। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद कुछ बेसिक बातें समझाता ताकि आपका जो लेवल है थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाए। जैसे कि प्लस का 3y है और माइनस का 2y है, आपने किसी से 3 लाख रुपए लेने हैं मान लो प्लस, और आपने किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, तो आपके पास बचेंगे क्या, 1 लाख बचेंगे ना, तो प्लस का 1 होगा। कुल मिला के सीधी सी बात है, अगर आपके पास -3 है -2 है तो क्या होगा, -5। यानी कि आपने एक बंदे को -3 लाख रुपए देने हैं और एक दूसरे बंदे को 2 लाख रुपए देने हैं, इसका मतलब आपने कितने रुपए देने हैं, 5 लाख। यानी कि आप 5 लाख के क्या हो, कर्जदार हो। तो क्या आएगा, -5 बोलोगे, अपनी प्रॉपर्टी को है +5, माइनस बोलोगे। 3 + 2 5 ही होता है, ठीक है। अगर मान लो आपने -3 + 2, सीधी सी बात है, आपने किसी को 3 लाख रुपए देने हैं यानी कि माइनस, और आपने किसी से 2 लाख रुपए लेने हैं, तो इसका मतलब अभी भी क्या हो, आप 1 लाख कर्जे में हो, तो क्या लिखा जाएगा, -1। यानी कि जोन सा
नंबर बड़ा है उसका साइन जो बड़ा है, अपोजिट साइन होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो लेके चलना है साइन जो जिसका जो नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, और उसका साइन कौन सा है, माइनस बड़ा, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, और वो दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे जब वो दोनों आपस में पॉजिटिव है। एक चीज, अगर प्लस का 3 हो, माइनस का 2 हो, तो प्लस का 1 होगा। आपने किसी से 3 लाख रुपए लेने हैं तो प्लस 3, अगर आपने किसी को 2 लाख रुपए देने मतलब माइनस, तो आपके पास बचेंगे क्या, प्लस 1 लाख रुपए ना बचेंगे ना, तो वो प्लस 1 है। ये चीजें हैं, स्टूडेंट ना यही गलती करते हैं, मैंने अपना फर्ज निभा दिया बता के, वही चीज प्लस का 3y माइनस का 2y, ई बार प्लस का 1y, यहाँ अगर दोनों माइनस के होते तो जुड़कर -5 बन जाता, अगर ये माइनस का होता है प्लस का होता तो यहाँ -y आ जाता। ओके, अच्छा एक अब इसका तरीका है क्रॉस कर देना, बताना फर्ज समझता हूं मैं अपना। एक होता है बराबर का साइन पड़ा और सिंगल आइटम पड़ी हो, तो आप ऐसे करके भी काट सकते हो, नीचे से नीचे कट जाता है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई में कुछ पड़ा तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की y प्लस 1 से मल्टीप्लाई, 9 की y प्लस 7 से मल्टीप्लाई, 2y प्लस 2, 9y प्लस 63, प्लस का 9y, y वाले एक साइड कर दो, प्लस 9y इधर आके -9y, प्लस का 2 इधर जाके -2, -7y के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी हो गया 11 था 33 31 31 यहाँ क्या था 31 62। ओके बेटा, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर प्लस 11 था, तो 11 3 जा 33, 33 माइनस 2 31, 31 2 जा 62, प्लस 62 तो जाके -62, 63 में से 62 गया 1, और ये माइनस का 7 तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यूज क्या आ गई बेटा हमारी, -1/7। आप देख सकते हैं बेसिक तरीके आपको करा दिए गए, आपको पता भी चल गया है कि ऑप्शनल से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप पे डिपेंड है। मेरा फर्ज है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना। आगे चलेंगे हम, हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 7, अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन 7 का बेसिक मेथड कराया, ठीक है, आपको काफी लेंथी लगा होगा, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शॉर्टकट मेथड में चलें, तो मैं लगभग क्वेश्चन शॉर्टकट करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, यहाँ दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p + 2p - 3 + p + 3p - 4 = p × 2p - 5। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा दे रखा है आपको, p दे रखा है ना, तो ये जो ऑप्शन है वो किसके हैं बेटा, p के हैं। तो पहला ऑप्शन p की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ एक बार के लिए, p + 2 p - 3 p + 3 p - 4 p ब्रैकेट 2p - 5। तो p की वैल्यू पहले ऑप्शन के हिसाब से 6 ले लेता हूँ, तो यहां मैं पुट करता हूं, यहां 6 लिखूंगा तो 8 हो गया, यहां 6 लिखता हूं तो 6 - 3 3 हो गया, यहां 6 लिखता हूं तो 9 हो गया, यहां 6 लिखता हूं तो 6 - 4 2 हो गया, यहां 6 लिख देता हूं, यहां 6 लिखूंगा तो 6 2 जा 12 हो गया, ये 8 3 जा 24 हो गया, ये 9 2 जा 18 हो गया, ये 12 - 5 7 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 42 हो गया,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो गया। यानी कि मैंने p की वैल्यू 6 पुट की, ऑप्शन नंबर ए लिया, उसको मैंने इन दोनों के लेफ्ट और राइट के अंदर पुट किया, और लेफ्ट और राइट के अंदर कैलकुलेशन करने के बाद जब इक्वल आ गया तो समझ लीजिए कि आंसर माना जाएगा। अगर नहीं आएगा बराबर तो हम बी ऑप्शन में चलेंगे, सी ऑप्शन में चलेंगे, डी ऑप्शन में चलेंगे। तो बेस्ट मेथड यही है। आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऑप्शंस के बगैर तो कर ही ऑप्शंस के साथ तो कर ही सकते हैं। बाय 4 15x माइनस 1 बाय 5 2x माइनस 5 बाय 3x माइनस 1। मीनिंग फर्स्ट ऑप्शन पुट करो, सेकंड करो, थर्ड करो। ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया मैंने अभी फर्स्ट ऑफ x 1 लेके तो कर ही दिया, 2 लेके भी कर दिया, 5 लेके भी कर दिया। तो बताया था अभी आपको कोई भी सेटिस्फाइड नहीं किया ना, तो d की वैल्यू x इक्वल 7 पुट करके देखिए। यहाँ पर अगर आप 7 पुट करेंगे तो क्या जाएगा 84 प्लस 1। यहाँ पर 7 पुट करिए तो 100 5 माइनस 1 बाय 5। यहाँ पर 7 पुट करिए 7 टू द 14 माइनस 5 9। यहाँ 7 पुट करिए कितना हो जाएगा बेटा 7 3 जा 20 1 माइनस 1 20 हो जाएगा। ये कितना हो गया 85 बाय 5 85 बाय 4। ये कितना हो गया 104 बाय 5। ये हो गया 9 बाय 20। ये आप इस साइड एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 20 5 बाय 20 का एलसीएम 20 को 5 से डिवाइड 4 की 104 से मल्टीप्लाई 416। 20 को 20 से डिवाइड 1 की 9 से मल्टीप्लाई 425 बाय 20 हो गया। इधर कितना है, इधर 5 पे कैंसिल कर दो। तो क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है, आप देख सकते हो। तो एक x इक्वल 7 ने इस वैल्यू के अंदर x की वैल्यू पुट करके बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया है। तो समझ लीजिए कि आपका ऑप्शन माना जाएगा। इसका मैं आप बेसिक तरीका भी कराना चाहूंगा, बेसिक तरीका भी कर लीजिए। इधर लिखने जा रहा हूँ, या तो दोनों साइड एलसीएम ले लेता हूँ या फिर एक ही साइड ले लेता हूँ। बहुत लेंथी हो जाएगा, छोड़ दीजिए बेटा। एलसीएम निकालेंगे इधर बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। कर लेना, ना आए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं करवा लूंगा। तो अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछी है x डिवाइड 0.5 1 बाय 0.05 x डिवाइड 0.005 माइनस 1 बाय 0.005 इक्वल 0। और किसकी वैल्यू कही है इन्होंने, x की वैल्यू। x की वैल्यू 0 उठा लीजिए। अगर आप यहां पर 0 लिख देंगे, ये पड़ा रहेगा, यहां पर भी 0 लिख देंगे, ये पड़ा रहेगा। तो क्या ये 0 के इक्वल आएगा? ये तो 0 हो गया, चलो ये भी 0 हो गया। क्या ये 0 होता है? कुछ सोचो जरा। हो सकता है 0, खुद ध्यान से देखिए आप ये चीज कि क्या ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज सेम है जो 0 बना देगी। सीधी सी बात है कि अगर ये सेम हो, एक माइनस और एक प्लस हो कट के, फिर तो 0 बन जाएगा। अगला b x इक्वल 1, यहां पर 1 पुट कर दो 0.5, ये 0.05, ये 1 बाय 0.005, ये तो 0.00005 है। अब इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये सारा का सारा 0 के बराबर आएगा क्या। जैसे कि मैं थोड़ा सा बेसिक मेथड पे चलता हूँ। बाय 10 लगाया, पॉइंट हटाकर पलट गया, 10 बाय 5 आया। ये बाय 100 लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 100 लगाया, पलट गया तो आ गया 100 बाय 5। ये पॉइंट हटाकर 1000 लगाया, ये पलट गया तो ये 1000 बटा 5। ये पॉइंट हटाकर 10,000 लगाया, ये 10,000 ऊपर चला गया तो 10,000 बटा में 5। ये कितना आएगा 2। ये कितना आएगा 20। 2 माइनस 20, ये कितना आएगा 200। ये कितना आएगा 2000। क्या ये 0 बढ़ा देंगे? प्लस 2 माइनस 20 प्लस 200
-2000, देखो जरा 0 बनता है क्या? नहीं बनता। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं सी ऑप्शन की। x की वैल्यू क्या लेते हैं? 10। मान लो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी x की 10, x की 10 पुट कर देता हूँ, ठीक है, x 10 पुट कर दिया, x 10 पुट किया, नीचे क्या है 0.5, ये 0.05 है, यहां पर 10 पुट कर दिया, ये 0.05 है, यहां पर -1 बाय 0.005 है। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका 100 लगाएंगे, इसका 1000 लगाएंगे, इसका 10,000 लगाएंगे। ये पलटेगा, ये भी पलटेगा, ये भी पलट जाएगा, ये 1000 ऊपर जाके 10,000 बन जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ये ऑलरेडी 10,000 बना ही पड़ा है, और ये 5 नीचे जाएगा। सीधी सी बात है, ये 100/5 हो गया, ये प्लस माइनस का कट गया, ये 10,000/5 ये भी कट गया, तो क्या आ गया बेटा? हमारे पास 0 आ गया। बस वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आई होप सो समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे बेटा, हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ 11वां, 12वां और 13वां क्वेश्चन एक जैसे ही है, मतलब शॉर्टकट से करवाने की कोशिश करूंगा। 10th क्लास के अंदर था कि जब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन होती है, तो 2 लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे? हम क्या करते थे? एलिमिनेशन, बराबर करके x और y की वैल्यूज को, या फिर क्या करते थे? सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगाते थे। तो सीधा सा तरीका है, क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एक ही बारी हो जाएंगे। आपके पास 2 इक्वेशंस दे रखी है, एक ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये 10th क्लास वाले तरीके से नहीं कराऊंगा। क्या करते थे बताना चाहूंगा। अगर आपको y बराबर करना है तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ 5y है। अगर आपको x को इक्वल करना है तो इसको 2 है, यहाँ पर 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, कुछ नहीं करना है ऐसा। आपके पास x और y के आंसर दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो आप क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 और y की 2, तो क्या हो गया? 2 + 10, क्या 12 9 के इक्वल आता है? जब पहले ऑप्शन ने पहली इक्वेशन को ही सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ये वाला ऑप्शन x और y की वैल्यूज इसमें पुट करने का कोई तुक ही नहीं बनता, यहीं पर ऑप्शन को छोड़ दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है हमारे को? x = 2 और y = 1, तो 2 मैंने यहां पर पुट किया, 4 बन गया। y1 मैंने यहां पर पुट किया, तो क्या बन गया? 4 + 5 9 = 9 आ गया। ये तो पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड कर गया। दूसरी में करो, x की वैल्यू 2 यहां पर पुट करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। y की वैल्यू 1 यहां पर पुट करेंगे, तो किसके इक्वल आ गया? 5 = 5 आ गया। यानी कि इस ऑप्शन ने इन दोनों लाइनों के अंदर x और y की वैल्यू पुट करने पर दोनों x और y के पॉइंट्स ने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया? सेटिस्फाइड कर दिया। तो क्या होगा? ये ऑप्शन बी माना जाएगा। इसी तरह जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है। क्या करेंगे? आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी है, वो जो कांस्टेंट टर्म यहां दे रखी थी ना, वो इस साइड में दे दी, इसी साइड में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम डिटो क्वेश्चन मैं यहां पर इक्वेशन लिख देता हूं। 3x + 2y + 17 = 0, 5x - 6y - 9 = 0। हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं,
x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। तो मैं यहाँ पहले ऑप्शन में पुट करता हूँ, x की जगह पर यहाँ पर 3 लिखता हूँ, y की जगह 4 लिखता हूँ। ये सारा प्लस है, ये आएगा प्लस का 9, ये आएगा प्लस का 18, ये प्लस 17। क्या ये 0 के इक्वल है? ये तो सारा जुड़कर और ही कुछ बनता है, 0 तो बन ही रहा। इसका मतलब इस ऑप्शन ने इस लाइन के अंदर पुट करने पर 0 नहीं बनाया, तो पहला ऑप्शन नहीं माना जाएगा। इसी तरह बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन है x -3 और y 4। तो आप क्या करेंगे? पहली इक्वेशंस में पुट कर दीजिए, x की जगह क्या लिख दीजिए? -3। -3 पुट किया और y की जगह पर यहां पर क्या लिखा? 4 पुट कर दिया। ये -9 + 8 + 17 0 नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। उसके बाद सी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, x = -3, y = -4। तो पुट कर देंगे, x की जगह यहाँ -3 लिखेंगे, -9 हो जाएगा, y की जगह पर -4 लिखेंगे, -4 × 2 -8 + 17। ये -17 + 17 क्या हो रहा है बेटा? 0 हो रहा है। यानी कि इस ऑप्शन ने पहली लाइन को तो सेटिस्फाइड कर दिया, पर दूसरी लाइन में पुट करो। कई बार ऐसा होता है कि पहली लाइन को सेटिस्फाइड कर देता आंसर, दूसरी को नहीं करता। अगर वो दूसरी को नहीं करेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं माना जाएगा। तो यही x और y की वैल्यूज मैं क्या करूंगा? यहां पर पुट करूंगा। क्या हो जाएगा? 5 x की जगह पर क्या लिखूंगा? -3, -6 y की जगह पर क्या लिखूंगा? -4, और एक जगह पे -9 पड़ा है, वो तो पड़ा ही हुआ है। ये हो जाएगा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या हो जाएगा? -15 -9 -24 + 24, 0 = 0 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी ऑप्शन माना जाएगा। तो इसी तरह का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ए से लेके आई एक्सरसाइज तक सारे ही ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं हम। ये सिर्फ ये 12 13 15 नहीं, तो सारे के सारे क्वेश्चन ए से लेके आई तक। ओके बेटा, आगे चलेंगे अभी हम। हाँ जी बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पहले 11 12 क्वेश्चन में क्या चीजें आ रही थी आपकी? पहले आ रही थी हमारी x और y की इक्वेशन। अब आ रही है x y z, देखो जरा, 2x - y + z = 3। अब प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप देखो जरा कि अगर आप इसको बड़े मेथड से करोगे तो कितना बड़ा हो जाता है। आप अपनी ICAY वाली बुक के अंदर देख सकते हो, ठीक है, जो आपको CA फाउंडेशन जो ऑनलाइन बुक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आती है, तो उसमें देख सकते हो इस क्वेश्चन के बहुत लेंथी मेथड लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है? पहला ऑप्शन लेना है, उसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 दे रखी है। तो आपने क्या करना है? कहां पुट करना है? एक लाइन दे रखी है, x की जगह पर यहाँ पर 1 लिख देंगे, y की जगह 2 लिख देंगे, z की जगह पर 3 लिख देंगे। पुट कर दिया, ये आया 2 - 2 + 3 = 3। ये तो कट गया, मान लेते हैं कि 3 = 3 आ गया। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? कौन ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है? दंगल पिक्चर, जब मीर खान अपनी बेटी को बोलते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। ठीक है, तो ये x y z की वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद ये वाली वैल्यूज इसमें भी और इसमें भी पुट करके देखो, तीनों इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाइड करेगा ना ऑप्शन, तो माना जाएगा। तो जैसे कि आगे चलते हैं, x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट की दूसरी इक्वेशन में, y की वैल्यू यहाँ पर पुट की 2 2 3 = 6, z की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट की 3 - 2 - 6। तो देखो ज्यादा खुश होने की जरूरत है, हो गया ना काम खराब। इसका मतलब
ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज ने इस इक्वेशंस के अंदर पुट करने पर सेटिस्फाइड नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि हमें आगे वाली इक्वेशन के अंदर भी ये पॉइंट पुट करने का कोई फायदा नहीं है। अब चलेंगे बेटा आगे। बी ऑप्शन में x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करते हैं, -1 × 2 -2, y की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करते हैं, एक फार्मूले का माइनस है, एक वैसे माइनस है, z की वैल्यू -3। अब ये क्या हो गया, -2 + 2 -3 = 3। ये कट गया। क्या -3 3 के इक्वल है? नहीं है। 3 = 3 होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन में x की वैल्यू 3, y 2, z -1। x की जगह 3 यहाँ पर पुट करो तो 6 आएगा, y यहाँ पर 2 पुट करो तो बाहर माइनस है, z की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करो, प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 = 3। 3 = क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब इस ऑप्शन ने इस पहली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। यही ऑप्शन यहाँ पर और यहाँ पर भी पुट करो। तो मैं पुट करता हूँ यही x y z की वैल्यूज यहाँ पर। x की जगह पर मैं 3 लिखता हूँ, y की जगह पर मैं 2 लिखता हूँ, z की जगह पर मैं -1 लिखता हूँ। z की जगह -1, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, -2 -1, ये कितना हो गया, 11 = 11। तो मीनिंग इस ऑप्शन ने इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर दिया। अब इसी ऑप्शंस को मैं यहाँ पर भी पुट करता हूँ। तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 3 पुट कर दूंगा, यहाँ पर y की जगह पर क्या लिख दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, यहाँ पर मैं z की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, z की वैल्यू माइनस, और ये इक्वल 1 है। 9 - 4 प्लस माइनस माइनस, चेक इट प्लीज। 3x, यहाँ 3 लिखा, यहाँ y की जगह 2 लिखा, यहाँ z की जगह -1 लिखा। मीनिंग ये क्या हो गया, देख सकते हैं, 9 - 4 -4 -8, तो 1 = 1 आ गया। इसका मतलब इस ऑप्शन ने, कौन से ऑप्शन ने, ये सी ऑप्शन ने हमारे तीनों इक्वेशंस के अंदर x y z की वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कर दिया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सी माना जाएगा। बहुत बेस्ट मेथड है, बाकी इसका बहुत लेंथी तरीका है बेटा, बहुत ज्यादा। कराने को तो वो भी करवा दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, किसका टाइम वेस्ट होता है, स्टूडेंट्स का होता है। जनवरी जो है वो ऐसे आ जाएगा, चुटकी मार के, पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब जो चीज जरूरत है वो करो, जिसकी जरूरत है। इसी जगह पर अगर मैं 8th 9th 10th वालों का लेक्चर डाल रहा होता है यहाँ पर, तो मैं उसको पूरा डिटेल कराता विदाउट कंपटीशन वाले। सोचिए जरा। तो हम इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे बेटा हम। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिखने जा रहा हूं। उसके अंदर मैं ए ऑप्शन ले रहा हूं। ए ऑप्शन x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू -1/3 और z की वैल्यू -1/6 यहां पुट कर रहा हूं। अच्छा, एक सीधी सी बात है, अगर x की वैल्यू -1/2 होगी बेटा, तो 1/x उल्टा है कि नहीं उसका, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा -1/2 का। अगर y की वैल्यू -1/3 है, तो 1/y की वैल्यू क्या आएगी, उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। और अगर z की वैल्यू -1/6 है, तो 1/z की वैल्यू क्या होगी, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6। इक्वल क्या दे रखा है बेटा, 5। अब एक सीधी सी बात है, प्लस माइनस, ये हो गया सारा -11। क्या -11 5 के इक्वल आता है, नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन की। x = 1/2 है, y 1/3 है, z 1/6 है। तो यहां पर आप पुट करिए x की जगह पर x की वैल्यू 1/2 है, तो 1/x की वैल्यू उल्टा हो जाएगी ना। अगर y की वैल्यू 1/3 है,
तो 1/y उल्टा है, तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। और अगर z की वैल्यू 1/6 है तो 1/z की वैल्यू क्या आएगी, 1/6 का उल्टा हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या हो गया, 11 = 5। ये भी बात नहीं बन रही। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में क्या होगा, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू -1/6। तो अगर x की वैल्यू -1/2 है तो हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 1/3 है तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर z की वैल्यू -1/6 है तो 1/z क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, -6। तो ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +3। तो क्या आ जाएगा, ये तो इक्वल आता ही नहीं। अब आगे चलेंगे। अब x की वैल्यू 1/2 ये पुट कर करके देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसी तरह ही x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू 1/6। अगर x की वैल्यू 1/2 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी बेटा, हमारे पास 2 आएगी। और अगर y की वैल्यू 1/3 है तो 1/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, z की वैल्यू हमारे पास, z की वैल्यू ये -1/3 था, तो ये हो जाएगी -3। और अगर z की वैल्यू 1/6 है तो 1/z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। और ये क्या हो गया, इक्वल क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 5 लिखा हुआ है। तो 6 + 3 8 - 3 = 5। तो 5 इक्वल क्या हो गया, 5 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आगे यानी कि इस ऑप्शन ने, कौन से ऑप्शन ने, डी ऑप्शन ने पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो दूसरी में भी करके देखो। x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, यहां पर कर दी। y की वैल्यू पुट करोगे यहां पर 1 - 1/3 कर दी। z की वैल्यू 1/6 करोगे, कर दी। इक्वल क्या आ रहा है, -11। ये पलटेगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस, 3 पलटेगा तो 9, ये 6 पलटेगा तो 24। ये कितना हो गया, 13 - 24 - 11 = -11 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यही x y z की वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे। x की जगह पर क्या लिखेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, कौन सा ऑप्शन, 1/2। फिर 2, y की जगह पर क्या लिखेंगे, -1/3, माइनस का माइनस, z की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/6। इक्वल क्या दे रखा है, -6। ये पलट जाएगा, 6 बन जाएगा, ये पलट जाएगा, +-6 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, -6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो -6 = -6 आ गया। यानी कि इस ऑप्शन में इन सब वैल्यू के अंदर पुट करने पर संतुष्ट कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। अगर आप इसका लेंथी मेथड करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो जो नॉन मैथ स्टूडेंट होते हैं ना, जिनके पास मैथ्स नहीं होता, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है। पर ऐसा मेथड लगाएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सारे मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि मैं इक्वेशन के क्वेश्चन और बहुत सारे कराऊंगा, उसमें सारा कुछ ऐसा ही नजर आएगा आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में भी ऐसा ही है, पढ़ सकते हैं। आपके पास इक्वेशन नजर आ रही है, 3x + 4y = 7, 4x - y = 3, और इसमें x y की वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। कोऑर्डिनेट्स होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो पहला जो वैल्यू होती है वो x की होती है हमेशा, दूसरी y की होती है। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से हम 1 - 1 लेके चलता हूं, यानी कि x1 और y - 1। यहां पर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं। ये 3 - 4 = 7 होता है, प्लस माइनस माइनस, ये नहीं आता क्या, -1, प्लस का 3 और माइनस का 4 है, तो माइनस का 1 होगा ना बेटा।
तो क्या इक्वल है? नहीं है। अगर इस ऑप्शन ने इस पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया तो दूसरी कंडीशन जो थी दूसरी इक्वेशन में इनपुट ये नहीं करेंगे। तो इसी तरह बी ऑप्शन में चलते हैं। बी ऑप्शन क्या है हमारा? 1 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। x1 और y1 लेके चलते हैं। यहाँ 1 पुट किया, आगे भी 1 पुट किया, इधर भी और इधर भी। ये 3 + 4 क्या हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू से यहाँ 1 पुट कर देते हैं। तो 4 - 1 कितना हो गया? 3 = 3। मीनिंग क्या हुआ कि इस बी ऑप्शन ने दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करने पर वो किसके बराबर आई? y हमारी राइट हैंड साइड के बराबर भी आई। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको समझ आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2-1 दिन एंजॉय करो, जैसे कि मैंने आपको बोला है पढ़ाई बहुत जरूरी है। त्योहार आया है, एंजॉय भी करो, उसके बाद दबा के पढ़ो। और यहाँ मैं आपको दिवाली का गिफ्ट दूंगा। मैं त्योहार मनाता हूँ लेक्चर बना के, कर्म करके। तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तो अपना एंजॉय करो। इधर से मैं अपने लेक्चर बना के एंजॉय करूंगा। ये मेरा एंजॉय अलग तरीके का है। बस ये बोलता हूँ कि थोड़ा टच में रहना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मतलब बाकी अदरवाइज एंजॉय करना ज्यादातर। तो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो भी हो जाएगा, यहाँ करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वही सेम x/5 y/6 + 1 x/6 + y/5 = 28। तो यहां पर क्या करेंगे? पहला ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन क्या है? 6 और 9। 6 और 9 दिया, x की वैल्यू 6, y की 9। तो वैसे तो चलो मैं पुट कर देता हूं, पर आपको मैं सीधा बता देता हूं। मान लो आपने यहाँ 6 पुट किया, यहाँ 9 पुट किया, यहाँ +1 पुट किया, यहाँ 6 किया, यहाँ 9 पुट किया। क्वेश्चन की शक्ल देखो बेटा, पहले बनाना अपने को इन सबको टोटल करके 28 है। क्या ये लगता है कि फ्रैक्शनल आइटम है? तो ये पूरा कट के, या ये कट गया, चलो ये कट गया। कटने के बाद ये तो 1 आ गया, ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग। क्या है 28 के इक्वल आता है? क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है ना बेटा, ध्यान से देखेंगे तो। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसी तरह दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है तो तीसरा चौथा हो जाएगा। तो मैं सीधा तीसरा ऑप्शन पुट करता हूं। x की वैल्यू 60, y की 90। x 60, y 90। तो मैं यहां पर 60 पुट करता हूं, यहां 90 पुट करता हूं, यहां 60 पुट करता हूं, यहां 90 पुट करता हूं। ये हो गया 12, ये हो गया 15। 12 + 15 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 28 आ रहा है। यहां मैं कैंसिल कर देता हूं बेटा, यहां मैंने 5 से कैंसिल किया तो ये भी 10 और 18 28 आ गया। तो बहुत आसानी से पता लग गया ना कि मतलब ये वाला ऑप्शन मैंने जहां जहां x और y नजर आते हैं पुट करूंगा। ये चीज और ये चीज तीनों किसके इक्वल आ रहे हैं? 28 के। तो शक्ल से पता लग रहा था क्वेश्चन की कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है तो सी और डी हो सकता है। तो जो सी पुट करने से आंसर हमारा आ ही गया। तो यहां से हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके हैं बेटा? यहां से क्वेश्चन हमारे 16 हो चुके हैं। आगे हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा। बढ़ते हैं अभी। सोलह क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो स्टार के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। स्टार 1, टार 1 जो भी क्वेश्चंस ले लो, सारे एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, पुट कर करके ही देखना है। तो स्टार का क्वेश्चन क्या है? x/4 = y/3 = z/2 ये दे रखा है।
पास यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ रही है ना, मतलब हमारे पास एक्स वाई जेड तीन चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है पहली, और ये वाई की है, जेड की है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। कोऑर्डिनेट सिमेट्री का मतलब होता है कि पहले वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, तीसरी जेड की। तो पहला ऑप्शन 4 3 2, तो यानी कि एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। एक्स की जगह 4 लिखेंगे, वाई की जगह 3 लिखेंगे, जेड की जगह 2 लिखेंगे। काट देंगे तो सब कुछ क्या आ जाएगा, 1 = 1 = 1। ये तो बेटा सेटिस्फाइड कर रहा है, पहला ऑप्शन पहली कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरी कंडीशंस क्या है, यहाँ पर आप x की जगह पर क्या लिख दें, कॉमा है बीच में, x की जगह पर 4 लिख दें, y की जगह पर 3 लिख दें, z की जगह पर 2 लिख दें। तो देखते हैं 62 के इक्वल आता है कि नहीं। ये 28 हो गया, ये 24 हो गया, ये 10 हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका टोटल क्या बनता है, 62 ही बनता है, वो 62 के इक्वल ही है। यानी कि पहले ऑप्शन ने इन इक्वेशंस के अंदर वैल्यू पुट कर सेटिस्फाइड कर दिया इस ऑप्शन ने, तो वो ऑप्शन माना जाएगा। कितना सिंपल है, आप देख के चलो, पुट करने के बाद पहला ऑप्शन ए ही हो या बी ही हो, तो बताओ कितना टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, और आप टेस्ट क्लियर कर जाओगे कि नहीं, अब खुद सोचिए जरा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वही चीज, आपको 3 कंडीशंस दे रखी हैं, एक कंडीशन एक्स वाई शेप में है, एक वाई जेड शेप में, एक जेड एक्स शेप में है। तो हमारे पास ये जो पहला आंसर है वो एक्स का है, दूसरा वाई का है, तीसरा जेड का है। तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो लेके चलते हैं ऑप्शन के हिसाब से। पहले यहाँ पर मैं कंडीशंस लिख लेता हूं। अब मैं ऑप्शन ले लेता हूं 120 60 30। ये x है, ये y है, ये z है। तो आप x की वैल्यू 120 लिख दीजिए, y की वैल्यू 60 लिख दीजिए, यहाँ पर x की जगह 120 लिख दीजिए, यहाँ y की जगह 60। तो चेक करते हैं 20 बनता है कि नहीं। 120 इंटू 60 डिवाइड 180, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। तो ये क्या हो गया, क्या 40 20 के इक्वल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। आई होप सो समझ आ गया हो। यानी कि ये इसके अंदर वैल्यू पुट करने पर एक्स वाई की कौन सी कंडीशन में, इसमें, तो सॉल्व करने पे एक्स और वाई की मल्टीप्लाई और एक्स और वाई को जोड़ने पर, कैंसिल करने पर 40 आ रहा है, बनना क्या चाहिए 20। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो पहली कंडीशन को, इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो ये वाला ऑप्शन दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, करेगा तो वो ऑप्शन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज एक को भी नहीं करेगा तो उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन है 60 30 90। तो यहाँ पर आप x की जगह 60 लिख दीजिए, y की जगह 30, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, z की वैल्यू। तो 60 प्लस 30, ये कितना हो गया 60 इंटू 30, ये कितना हो गया 90, ये कैंसल, ये 3, ये इसके साथ, तो 20 = 20 आ गया कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर पुट करने के बाद हमारा यहाँ वैल्यू पुट करने पर 20 के इक्वल आया। इसका मतलब उस ऑप्शन ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड में करेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू कौन सी 30 सेकंड इक्वेशन में, z की वैल्यू 90, यहाँ y की वैल्यू 30, z की वैल्यू 90। ये कितना हो गया 30 इंटू 90, ये क्या हो गया 30 प्लस 90 120। 30 के टेबल पे काट दो, क्या है 40 के इक्वल आ रहा है, खुद सोचिए जरा। नहीं आ रहा, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होता ही नहीं। 2 2 जा 45/2, 45/2 40 के इक्वल होता ही नहीं। इसका मतलब इस ऑप्शन ने इस कंडीशन की किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, पर इसको नहीं किया। जब इसको नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तीनों को करना जरूरी है बेटा। अब चलेंगे हम सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में
30, 120, 60, x, y, z। तो आप x की वैल्यू 30 पुट करें पहली कंडीशन में, y की वैल्यू 120 पुट करें, यहाँ पर 30 और 120 पुट करें, 30 इंटू 120 और ये कितना हो गया 150, कैंसल, 15 वन जा 2 जा 24 आया, और आना किसके इक्वल चाहिए 20 के इक्वल आना चाहिए, आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। उसके बाद बात करते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है हमारा 30, 60, 120, x, y, z। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 60, यहाँ 30 प्लस 60, 30 इंटू 60, 90, ये कैंसल, 20 इक्वल 20 आ रहा है कि नहीं, यहाँ वैल्यू पुट करने पर इसके बराबर आया तो आंसर माना जाएगा। तो मतलब अब यही जो डी ऑप्शन है वो हम क्या करेंगे 30, 60, 120 यहाँ पर भी पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या दे रखी है 60, यहाँ पर पुट करें। z की वैल्यू 120, ठीक है बेटा, z की वैल्यू 120, यहाँ पर y की वैल्यू 60 और z की वैल्यू 120, 60 इंटू 120 बाई 180, ये कैंसल, किसके इक्वल है 40 के, जो आ रहा है सही है। आगे बढ़ेंगे अगली कंडीशन में, z की जगह पर 120 लिखेंगे, x की जगह 30 लिख देंगे, यहाँ पर 120, 30, z की जगह 120 प्लस 30 कितना हो गया 120 इंटू 30 और नीचे क्या होगा 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150, ये कैंसल कर देंगे 30 पे, ये 5 पे 125 कैंसल हो जाएगा, 24 आ गया, इसके इक्वल है 24 के इक्वल ही है, यानी कि डी ऑप्शन ने तीनों के तीनों कंडीशंस के अंदर वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाइड कर दिया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 0, x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल 0, 10x प्लस 16y माइनस 6z इक्वल 0। इसमें x y z है, तो x y z की वैल्यूज कौन सी नजर आ रही है, ये वाली नजर आ रही है। तो पहला ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, x y z सारा 0 है, यहाँ 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 0 पुट करोगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ x की जगह 0 लिखोगे, यहाँ y की जगह 0 लिखोगे, 10 इंटू 0, 16 इंटू 0, 6 इंटू 0, किसके इक्वल आ गया, सारा 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, वेरी सिंपल, मतलब टाइम बचा रहा हूं आपका मैं, समझ आए बेटा, कि वैल्यूज पुट करी, x y z की वैल्यूज यहाँ पुट करी, यहाँ पर पुट करी, यहाँ करी, अगर वो 0 बना देता है तो आंसर माना जाएगा, वो ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्या हो गया था, 18 हो गया था, 19वां क्वेश्चन था सॉरी ये। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, 1/3 x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 21, 3x माइनस 1/2 y प्लस z इक्वल 65, x प्लस 1/2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस z इक्वल 38। तो यहाँ पर x y z ही नजर आ रहे हैं। आप पहला ऑप्शन लो, पहला ऑप्शन क्या आता है, x की वैल्यू 495, x की जगह पर 4, y की जगह पर 9 और z की जगह 5 पुट करके देखो। इन तीनों कंडीशंस में x की जगह मैंने लिख दिया 4, y की जगह 9, z की जगह 5, तो 21 किसी एंगल से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 13 है ना, जो IQ स्ट्रॉन्ग करो, 13 जो है वो 3 से कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं होगा तो पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों के अंदर 10 जोड़ेगा तो पूरा पूरा नंबर 21 तो बनने से रहा, क्योंकि आगे जो है 21 है वो पूरा पूरा नंबर है, दिख ही रहा है अपने को। ठीक है बेटा,
बी ऑप्शन 295 भी नहीं होगा। मान लो आपने यहाँ पर x की जगह पे 1/3, x की जगह 2 लिखा, y की जगह 9 लिखा और z की जगह 5 लिखा। इक्वल आना चाहिए 20 बन गए। तो ये 11 जो है 3 से भाग नहीं होता, ये 10 आ गया 10 और ये क्या बनना चाहिए 11, तभी 21 बनेगा। ये 11/3 किस एंगल से हमारे पास 11 बन रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गया। उसके बाद बात करते हैं हम सी ऑप्शन की। 24, 9 और 5, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 1/3, x की जगह लिखोगे 24, y की जगह लिखोगे 9 और z की जगह लिखोगे 5 और बराबर में क्या लिखोगे यहाँ पर 21। ये कितना हो गया 33 को 3 से भाग करेंगे 11, 2 5 क्या हुआ 10, ये क्या आ गया 21 बराबर 21। यानी कि इस ऑप्शन सी ने इस पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। पर ये गलती मत करना, दूसरी और तीसरी में भी पुट करके देखो। तो दूसरी और तीसरी में पुट करके देखते हैं हम। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 3x - 1/2 y + z = 65। कौन सी वैल्यूज पुट करनी थी x 24, y 9, z 5, सी ऑप्शन। तो क्या करोगे x की जगह पर क्या लिखोगे 24, y की जगह पे 9 और z की जगह पर 5। 65 के इक्वल होना चाहिए। ये 72 हो गया, ये 14 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 72 - 7 65 = 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? 72 में से 7 गया। इसका मतलब इस ऑप्शन ने, सी ऑप्शन ने दूसरी इक्वेशंस को भी क्या कर दिया सेटिस्फाइड कर दिया। तीसरी में पुट करके देखना ही है। तो तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास x + 1/2 into x + y + z = 38। तो x की वैल्यू 24 लिख दो, यहां पर x की वैल्यू 24, y 9, z 5 = 38। 24 + 1/2 ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 38। ये कैंसिल कर देंगे हम 38, ये क्या हो जाएगा 19। x की जगह मैंने 24 लिखा, 24 + 9 + 5 और y में क्या है 1/2। अब यहां से अंदाजा लगा लो, ये बन जाता है 43 और ये 38। इसका मतलब क्या हुआ कि पंगा पड़ गया। मैंने बोला था ना आपको कि इस ऑप्शन ने क्या किया, दो कंडीशंस को तो सेटिस्फाइड कर दिया पर तीसरी कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं किया। समझ रहे हो बात? इसीलिए बोलता हूं, आपके सामने आ चुका है। अब मैं तीसरा ऑप्शन पुट करूंगा। तीसरा ऑप्शन पुट करूंगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है मेरे पास 5, 24 और 9, x, y और z की वैल्यू। पहले इक्वेशन में पुट करूंगा दोबारा से। x की जगह पर यहां पर क्या लिख दिया मैंने 5 लिख दिया, x की जगह पर 5 लिख दिया, y की जगह 24 लिख दिया। तो यहां तो बात इधर से भी नहीं बन रही है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, मिस्टेक तो नहीं कर दी? 24, 33 और 38, 19, 24 और 18। यहां मिस्टेक कर दी है मैंने। पहला ऑप्शन ही सेट बैठ जाएगा, तीसरा ऑप्शन ही आएगा। यहां पर आप पुट करके देखना, यहां मिस्टेक होगी कोई ना कोई। ठीक है बेटा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 21 कराना चाहूंगा। हो जाएगा बस, ये कोई गलती होगी, मैं भी इंसान हूं,
तो गलती देख लेना, पुट करके देखना। आई होप सो, मेरे ख्याल से वहां सी ऑप्शन गलत है शायद, कुछ ऐसा होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, 4/x माइनस 5/y इक्वल x प्लस वाई, xy प्लस 3/10, और इधर से क्या है 3xy 10y माइनस x। तो यहां पर आपने वैल्यूज पुट कर करके देखना है। पहला ऑप्शन 2 5, आपने 2 यहां पर पुट किया, x का 2 पुट किया, यहां 5 पुट किया, यहां 2 पुट किया, यहां 5 पुट किया, यहां 2 5 पुट किया। ये कैंसिल हुआ, 2 आया, ये कैंसिल हुआ, 1 आया, 2 माइनस 1, ये क्या हुआ 7/10 प्लस 3/10, ये इक्वल का साइन है, ये कितना हो गया 10/10। तो ये तो 2 5 तो इसको सेटिस्फाइड कर ही रहा है। अब आगे करेंगे बात इस कंडीशन की। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये लिखो। अब यहां पर x की जगह पर क्या लिखोगे, दूसरी इक्वेशन में 2 लिख दोगे, y की जगह 5 लिख दोगे, यहां y की जगह 5 लिख देंगे, x की जगह 2 लिख देंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 30, ये 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो ये भी इक्वल आ गया। यानी कि इस ऑप्शन ने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर वैल्यू पुट करने पर दोनों कंडीशंस को क्या कर दिया, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है बेटा, आज आपके 21 क्वेश्चंस ही और क्वेश्चंस करने थे। थोड़ा सा मतलब ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से बॉडी थोड़ा सा रेस्ट मांग रही है, तो आज मैं लेक्चर को यही खत्म करूंगा और घमासान तरीके से कल सैटरडे है, सैटरडे का लेक्चर भी डाला जाएगा, संडे का लेक्चर भी डाला जाएगा। ओके, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ऑफ रहेगा। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ऑफ रहेगा हमारा। जो मंडे और ट्यूसडे के लेक्चर हैं वो इकट्ठे 2 से 3 लेक्चर, बड़े लेक्चर, अच्छे वाले लेक्चर मैं वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन डालूंगा। वेडनेसडे को 2-3 लेक्चर ऐसे होंगे कि 2 दिन की कसर निकल जाएगी। अच्छे तरीके से प्लान करें। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्या करूंगा। मैं अब तक आपको करा चुका हूं इंडाइसिस, एक मिनट रुक के मैं रब करने के बाद आपको क्या कहते हैं उसे प्लान बताता हूं कि आगे का प्लान मेरा क्या रहेगा। हाँ जी बेटा, लेक्चर आज का आपका खत्म हो चुका है। इक्वेशंस के मैंने 21 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और करवाने थे, पर कोई बात नहीं, कल के और परसों के लेक्चर के अंदर करवा दिया जाएगा। मैं आगे की प्लानिंग आपको बताना चाहूंगा आफ्टर दिवाली, यानी कि मंडे और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को आई ट्राइंग लेवल वेरी बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आपको भी खुद भी लगेगा कि सर ने जो बोला था उससे काफी गुना ज्यादा ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे। बल्कि अब तक मैं आपको ये चीज करवा चुका हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉग वाला चैप्टर, इक्वेशंस चल रहा है हमारा। नेक्स्ट नंबर रीजनिंग का, नेक्स्ट नंबर जिसको बोलते हैं नेक्स्ट नंबर कंप्लीटिंग सीरीज, एक रॉन्ग नंबर। अब इसके बारे में बताना चाहूंगा, मैंने पहले बोला है कि आपको नेक्स्ट नंबर और रॉन्ग नंबर का मैंने सीए फाउंडेशन का लेक्चर तो डाला है। उसके अलावा मैंने नेक्स्ट नंबर के 6 लेक्चर जो एसएससी, सीजन, बैंकिंग में भी काम आते हैं, तो वो भी आप देखो, क्योंकि एक जैसी बात होती है प्रैक्टिस के लिए। रॉन्ग नंबर के मैंने एक चैप्टर सीए फाउंडेशन के अलावा और डाला है, वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग, टाइम निकाल के जितना मैंने आपको कराया वो रिवाइज कर लेना। प्लस मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन इनके सिर्फ इन तीनों के कम से कम वेडनेसडे को, मतलब और चैप्टर भी होंगे, क्योंकि वेडनेसडे को आपको शाम के टाइम में, जो रात के टाइम में वीडियोस डालते हैं हम, इसके 3-3 घंटे के लेक्चर डालूंगा। यानी कि कुल मिला के देखूंगा, या तो मैं इंडाइसिस और लॉग इकट्ठा कर लूंगा, या इनको, या फिर इनके सबके 2-2 घंटे के लेक्चर बना लूंगा। 2 घंटे इसका, 2 घंटे इसके, 2 घंटे इसके, 2 घंटे इसके, यानी कि 7-8 घंटे का लेक्चर डालूंगा मैं वेडनेसडे वाले दिन। हो सकता है 2-2 घंटे के इंटरवल में 4 हो
हो सकता है कि 8 घंटे का लेक्चर ही डाल दूं, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। तो तैयार रहना, जब टीचर मेहनत कर रहा है ना बेटा, तो टीचर का भी आशीर्वाद लगता है। टीचर को किसी को भी फालतू नहीं समझना चाहिए, औरों को भी, मतलब मेरे को तो भगवान ही जानता है, आपको की भी समझ है, मतलब किसी को भी बेकार नहीं समझना चाहिए जो यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। तो इसके मैं 2-2 घंटे के लेक्चर डालूंगा, जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस वाले होंगे, जो आपकी बुक में, जो सीए की बुक है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कराऊंगा, कुछ मिक्स भी कराऊंगा, हो सकता है कुछ पेपर वाले भी कराऊंगा। तो इसके लिए तैयार रहना और इसकी रिवीजन करना, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ना। कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर संडे का भी डाला जाएगा, ऑफ नहीं है। ऑफ होगा तो सिर्फ मंडे और ट्यूसडे का होगा। जय हिंद, जय श्री राम बेटा।